ट्रंप की ईरान को सबसे खतरनाक वार्निंग की बात। अमेरिका और ईरान के बीच जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची है और इन सब के बीच ये जंग अब उस हालत में जा पहुंची है जिसमें ईरान आज महातबाही की रात ईरान के लिए हो सकती है। होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ट्रंप की ओर से दी गई 48 घंटे वाली धमकी अब अपने आखिरी दौर में चल रही है और इसमें कुछ घंटे से कम वक्त बाकी है। उसके ठीक पहले ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक पोस्ट किया और इसी पोस्ट ने खलबली मचा दी। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। क्या आज की रात मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है? क्या आज रात ईरान में विनाशकारी हमला होने वाला है? और इस पर टॉप एंगल से एनालिसिस करेंगे। लेकिन इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में जारी जंग निर्णायक मोड़ पर नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के मुताबिक ईरान के पास अब दो ही विकल्प रह गए हैं। ईरान अमेरिका की शर्तों के मुताबिक या तो सुलह कर ले या फिर ईरान का महाविनाश हो सकता है। ट्रंप ने 48 घंटे वाले अल्टीमेटम के बाद एक पोस्ट कर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा, क्या लिखा इसे आप देखिए। एक पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो सकती है और कभी वापस नहीं लौट पाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। हालांकि अब जब सत्ता में पूरी तरह परिवर्तन हो चुका है, जहां समझदार और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं, कौन जानता है, शायद कुछ क्रांतिकारी और अच्छा भी हो सकता है। आज रात हमें पता चल जाएगा जो विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। 47 साल से चल रहे भ्रष्टाचार, दबाव और हिंसा का अंत हो सकता है। ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। इससे पहले ट्रंप ने 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका भारी तबाही मचाएगा। ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा। ट्रंप की यह डेडलाइन अमेरिकी समय के मुताबिक रात 8 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप ने धमकी दी है कि डेडलाइन खत्म होने के 4 घंटे के भीतर ईरान को बर्बाद हम कर देंगे। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को वो एक ही रात में खत्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में, और वो रात मंगलवार की रात भी हो सकती है। यानी आज की रात ईरान पर भारी है। ट्रंप ने भी कहा कि 4 घंटे के भीतर ईरान का हर पुल नष्ट कर देंगे। ईरान के भीतर बिजली का हर प्लांट जलता हुआ और धमाका करता हुआ नजर आएगा, जिसका ईरान फिर कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का परमाणु मिशन पूरा नहीं होगा। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। ट्रंप ने आगे कहा, वो ऐसी डील चाहते हैं जो अमेरिका को मंजूर हो, तेल की मुक्त आवाजाही डील का हिस्सा हो। This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah, Stone Ages. ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स, ब्रिज और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। यानी ट्रंप ने ईरान में बड़ी तबाही मचाने की बात कह दी है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान के एनर्जी प्लांट्स, पावर प्लांट्स, बड़े ब्रिज, मिलिट्री ठिकाने, एयरपोर्ट, प्रमुख सड़कें और राजधानी समेत बड़े शहरों के प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो ईरान के ट्रेन नेटवर्क पर हमला करने जा रहा है। इजराइल ने ईरानी नागरिकों से ट्रेन की यात्रा ना करने की वार्निंग दी है। इजरायली सेना ने ईरान के लोगों को बताया है कि ट्रेन में और रेलवे ट्रैक के पास उनकी मौजूदगी उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे देश की ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए तो हमारा जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हम दूर दराज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकते हैं।
इसको लेकर बाकायदा संकेत दिए गए। लेकिन इन सब के बीच आईआरजीसी ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने हदें पार की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तक हमने संयम बरता था, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। वहीं ईरान को ट्रंप की फाइनल अल्टीमेटम को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप को यह लगता है कि कोई समझौता हो रहा है तो वे शायद हमले रोक देंगे, लेकिन यह फैसला सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होगा। यह बयान इस बात को भी दर्शाता है कि कूटनीति या सैन्य हमले में क्या चुना जाएगा, इसमें ट्रंप की केंद्रीय भूमिका है। वहीं एक रक्षा अधिकारी ने ईरान को और मोहलत मिलने पर संदेह जाहिर किया है, जो ये दर्शाता है कि बातचीत का समय तेजी से खत्म हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ट्रंप आदेश देते भी हैं तो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी और इजरायली सेना बड़े पैमाने पर हमला करने को पूरी तरह तैयार है। लेकिन ट्रंप ने पूरी सभ्यता खत्म करने वाला पोस्ट किया है। तो क्या ईरान पर अमेरिका परमाणु हमला करेगा? और यही सवाल हर कोई आज पूछ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने प्रलय के वक्त काम आने वाले अपने प्लेन को उतार दिया है। अमेरिकी बेस के ऊपर डूम्सडे प्लेन दिखाई दिया है और इसका नाम है बोइंग E-4B नाइट वॉच, और यह अमेरिका का इमरजेंसी कमांड एयरक्राफ्ट है। इसे नेब्रास्का में ऑफर्ट एयरफोर्स बेस के ऊपर उड़ते हुए देखा गया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि पूरब की ओर से बढ़ने से पहले इस एयरक्राफ्ट ने कई गोल चक्कर भी लगाए। अमेरिका का बोइंग E-4B नाइट वॉच प्लेन देश के टॉप डिफेंस अफसरों और लीडरशिप को सुरक्षा देने और परमाणु युद्ध के वक्त भी सरकार के कामकाज को जारी रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑफर्ट एयरवेज में ही अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कमांड हेडक्वार्टर भी है। परमाणु युद्ध की स्थिति में इस प्लेन में बैठकर अमेरिकी सरकार अपना कामकाज जारी रख सकती है और इसे जमीनी कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर के नष्ट होने की स्थिति में भी संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेन के आगे के हिस्से में कॉन्फ्रेंस रूम भी है। इस प्लेन के आगे के हिस्से में एक कॉन्फ्रेंस रूम है, पीछे ब्रीफिंग रूम है और कम्युनिकेशन एरिया के साथ सबसे पीछे रेस्ट एरिया होता है। ये भीषण संकट के वक्त कमांड कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को सक्षम बनाता है। आइए अब आपको बताते हैं अमेरिका का ईरान के किन किन शहरों के पावर प्लांट निशाने होंगे। ईरान में सैकड़ों इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स या पावर हाउस है, जो मिलकर मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े प्लांट्स में गिने जाते हैं। ये प्लांट्स करीब 9.2 करोड़ लोगों को बिजली सप्लाई करते हैं, जिनमें से ज्यादातर प्लांट्स बड़े शहरों और इंडस्ट्रियल इलाके में हैं। इन सब के बीच इंडस्ट्रियल इलाके में जैसे तेहरान, मशहद और इस्फहान, ईरान के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में नेचुरल गैस, कोयला, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर और ऑयल बेस्ड प्लांट शामिल है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी गैस बेस्ड प्लांट्स की है। ये खासकर ईरान के उत्तर और मध्य हिस्सों में स्थित है और बड़े शहरों को बिजली देते हैं, जिन्हें अमेरिका टारगेट कर सकता है। ईरान के खाड़ी तट पर भी कई बड़े इलेक्ट्रिसिटी प्लांट मौजूद हैं। यही प्लांट अमेरिका और इजरायल के प्राइमरी टारगेट हो सकते हैं। साथ ही समुद्र किनारे स्थित ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी खतरे में बताया जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी AEOEI ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर हमला हुआ तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन ईरान की सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे देशों तक फैल सकती है। ईरान की बिजली व्यवस्था मुख्य रूप से नेचुरल गैस पर निर्भर है। ईरान की 86% बिजली नेचुरल गैस से बनती है, जो कि ईरान के एनर्जी सिस्टम की रीढ़ है, जबकि ऑयल बेस्ड प्लांट्स करीब 7% बिजली पैदा करते हैं और न्यूक्लियर पावर के जरिए करीब 2% बिजली मिलती है। अब आपको मैं भी बता दें कि ट्रंप के निशाने पर ईरान के कौन कौन से पावर प्लांट हो सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप के निशाने पर ईरान के वो कौन कौन से पावर प्लांट हैं जिसको निशाना बनाया जा सकता है। दरअसल ईरान की राजधानी से तेहरान से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दमाबंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट भी है। इसकी उत्पादन क्षमता 2868 मेगावाट है। माजंद्रान प्रांत में कैस्पियन सागर के पास शाहिद सलीमी पावर प्लांट है। इसकी उत्पादन क्षमता 2215 मेगावाट है।
वहीं तेहरान शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कजविन इलाके में शाहिद रजाई पावर प्लांट भी है। इसकी उत्पादन क्षमता 2043 मेगावाट है। इसके अलावा और भी कई यूनिट्स हैं जो ईरान को ऊर्जा के प्रमुख सोर्स हैं। लेकिन गोलिस्तान का अली आबाद पावर प्लांट भी है, इस्फहान में मुबारकी पावर प्लांट भी है, बुशहर में असालुएह पावर प्लांट, होर्मुजगान के बंदर अब्बास में पावर प्लांट है। ट्रंप ने पावर प्लांट के साथ ईरान की ब्रिज को भी टारगेट करने की धमकी दी है। तो आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि ईरान के वो कौन कौन सी ब्रिज हैं जिसे निशाना बनाया जा सकता है। जिसमें करुण 4 आर्च ब्रिज है, एक करुण नदी पर बना है। ये ईरान की सबसे खास आर्च पुलों में से एक है। दूसरा है करज ब्रिज, 2026 में हुए संघर्षों के दौरान चर्चा में ये ब्रिज आया था। तीसरा है मिशिगन शहर सस्पेंशन ब्रिज जो अर्दबिल में स्थित है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे लंबा सस्पेंशन वाला पुल है। और चौथा है लाली ब्रिज, ये ईरान के ऊपरी गोटबंद बांध के पास बना हुआ है। और पांचवा है खाजू ब्रिज, ये इस्फहान में जायंडेह नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल है जिसे 1650 के आसपास बनाया गया था। ईरान को दिए गए ट्रंप के अल्टीमेटम की समय सीमा आज रात पूरी हो जाएगी और इसके बाद ईरान पर अमेरिका का कहर टूट सकता है। ईरान को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो पूरा देश एक ही रात में तबाह हो सकता है और वो आज की रात हो सकती है।